हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं ठीक पीरियड के 20 दिन के बाद। पीरियड का जब आपका 20वां दिन हो जाएगा, यानी पीरियड जब आपके आए उसको आपको पहला दिन मानना है। और जब आपकी पीरियड के 20वां दिन स्टार्ट हो जाए, पीरियड का 21वां दिन है, 22वां दिन है, मतलब पीरियड के 20वें दिन के बाद कभी भी आपको सिर्फ ये दो चीजें अगर बॉडी में फील होने लगे तो समझे कि गर्भ में बच्चे का विकास जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड के ठीक 20वें दिन के बाद आपके अंदर इम्प्लांटेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में दो चीजें आपकी बॉडी में फील होना शुरू हो जाती हैं जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक इन दिनों में आपका इम्प्लांटेशन कभी भी अंदर हो जाता है। तो ऐसे में आपको दो तरह के सिम्टम फील होते हैं। पहला है आपको अपनी बॉडी में, फुल बॉडी में सिम्टम फील होना शुरू हो जाता है। बॉडी में पेन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होना स्टार्ट हो जाता है, किसी भी बॉडी पार्ट में आपको पेन हो सकता है। और दूसरा है आपके प्राइवेट पार्ट से सफेद तरह का डिस्चार्ज होने लगता है, पानी निकलने लगता है या फिर स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वन बाय वन हम जानते हैं डिटेल में। तो अगर इनमें से एक भी सिम्टम आपको फील हो रहा है तो समझे कि गर्भ में बच्चा आ चुका है, बच्चे का विकास शुरू हो चुका है। पहला है बॉडी पार्ट्स में पेन, जैसे पेट में हल्का दर्द हो रहा है। तो पेट में अगर हल्का दर्द हो रहा है तो समझे कि इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। टांगों में, पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि इस समय बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और हार्मोन में चेंजेस काफी ज्यादा हुए हैं। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण सर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कुछ महिलाओं को सिर्फ हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होती है फुट में और लेग में। और ब्रेस्ट में भी अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और निपल में पेन फील होता है क्योंकि इस समय ब्रेस्ट में भी आपका जो है ब्रेस्ट फीडिंग का कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है अभी से, ताकि वहां पर मिल्क का जो प्रोडक्शन हो सके ताकि आगे चलकर जब आपकी डिलीवरी हो तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें। तो आपको किसी भी बॉडी पार्ट्स में आपको क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में थकावट फील हो रही है, खास करके पीरियड डेट आने से कुछ दिन पहले। और बॉडी में टायर्डनेस के साथ अगर आपको नींद भी बहुत अधिक आ रही है, पहले से ज़्यादा आप सो रही हैं, रेस्ट करने का मन कर रहा है, बार बार काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आलस ज़्यादा है, तो समझे कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आम लक्षण है, 85 से 90% महिलाओं को ये सिम्टम जरूर फील होता है और ये जरूरी भी होता है क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात कर रही हूँ आपके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले सफेद पानी की। इस समय आपको क्या होगा कि पैंटी में गीलापन लगातार फील होने लगेगा। अगर आपके साथ ऐसा पहले नहीं हुआ लेकिन इस बार हो रहा है तो आप समझें कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसके कारण आपको ऐसा फील हो रहा है। प्रेग्नेंट होने पर एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में इंक्रीज होने लगता है और इस समय पर पैल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण सफेद पानी आपको निकलने लगता है। ये सफेद पानी ज्यादा जो है वो मिल्की व्हाइट होगा, क्रीम की तरह होगा। अगर आप इसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो ये खींचेगा भी नहीं और ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, यानी अपारदर्शी भी नहीं होगा और खींचेगा भी नहीं, टूट जाएगा अगर आप इसे खींचने की कोशिश करेंगे 2 फिंगर पर लेकर। तो ऐसा डिस्चार्ज होने पर आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जिसके कारण आपको इस तरह का जो है सफेद पानी निकल रहा है। कई बार ये आपको हल्की स्पॉटिंग में भी फील हो सकता है, इसमें डार्क ब्राउन कलर की या फिर हल्के पिंक कलर की आपको स्पॉटिंग फील होगी, हल्का सा दाग सा लगेगा। इस तरह का अगर आपको हो तो भी आप समझ जाएं कि गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर के मुझे कमेंट आते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपको इस समय पर इस तरह की स्पॉटिंग या फिर सफेद पानी निकलने पर आपके प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन हो जाती है, खुजली हो जाती है, जलन होने लगती है। कभी कभी ये प्रेग्नेंट होने पर होती ही है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने पर ये बहुत ही आम है कि आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन या फिर इंफेक्शन हो जाए। और कभी बिना प्रेगनेंसी के भी होती है, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी इस तरह की इंफेक्शन आपको होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं होता है, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं भी प्रेग्नेंट हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग भी कर रही हैं तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन जो है उसका मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने वाली महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में होने वाली खुजली, जलन और इन्फेक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन यूट्रस तक अगर पहुंच जाए तो ये प्रेग्नेंट होने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसे में इस तरह की इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन में काफी चेंजेस होते हैं जिसके कारण इस तरह की इन्फेक्शन आपको लग जाती है, तो ये गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक होती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन फिर भी आपको
घर पर क्या करना चाहिए, प्राइवेट पार्ट को साफ रखने के लिए सोप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये तो साफ है कि साफ पानी से भी, अगर आप सिर्फ नॉर्मल पानी से भी करेंगे तो भी ज़्यादा देर नॉर्मल पानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे स्मेल हो जाती है। आप यूरिन पास कर सकते हैं, और इस समय जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं यूरिन से काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो बिना सोप के तो रह नहीं सकते। इसलिए आप इस समय क्या करें, इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप सोप का इस्तेमाल करेंगे तो पीएच लेवल जो है बिगड़ जाता है और इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है। ऐसे में आप सिर्फ साफ पानी पे भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए। ऐसे में आप एवरटीन इंटीमेट वॉश या फिर मार्केट से 100% नेचुरल चीजों से बना ही इंटीमेट वॉश यूज करें। ये आपका प्राइवेट पार्ट काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए आप जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना इंटीमेट वॉश हो उसी का आपको इस्तेमाल करना है। मैं एवरटीन इंटीमेट वॉश पे ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ। आगे आपकी जो चॉइस है आप वो परचेज कर सकते हैं अपने लिए। एवरटीन इंटीमेट वॉश इसलिए क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, लाइक नीम, सी बकथॉर्न, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा से इसमें है, और ये पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। और तो ये SLS एंड SLES फ्री है और अल्कोहल फ्री भी है। ऑल स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल होता है। ये आपके नीचे स्मेल नहीं होने देगा, हमेशा आपको ड्राई और फ्रेश फील करवाएगा। और अगर आपको जलन, खुजली और इन्फेक्शन है, स्मेल आ रही है, तो आप एवरटीन नेचुरल इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल जरूर करें। ये ब्रांड ट्रस्टेड है, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर लगातार कमेंट करते हैं, मैम हमें खुजली, जलन, इन्फेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो क्या करें। तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखें, आपकी प्राइवेट पार्ट में सब जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। इस एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसकी, जो आपको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। और अगर आप लेना चाहते हैं, ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी अनदर वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे, बाइंग लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।